हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 का बच्चों फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हालांकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी थ्योरी होने की वजह से बच्चों को ये बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने इसको बाद में स्टार्ट किया। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, या पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिलेशन की। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और more than two sets। और फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन होता है a function is a relation in which no two ordered pair should have first same element। इसका मतलब समझते हैं कि बच्चों क्या होता है। देखो, रिलेशन क्या होता है हमारा? रिलेशन एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो या दो से ज्यादा सेट का, रिलेशन उसका सबसेट होता है। अभी हम समझेंगे, अभी तो हम डेफिनेशन लिखी हमने। और फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव फर्स्ट सेम एलिमेंट। मतलब फंक्शन भी एक तरीके का हमारा रिलेशन होता है, बस उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो एक सेट मेरे पास है 1 2 3 4, और मान लो एक सेट बी है मेरे पास, ये मान लो 5 6 7 8। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, तो ए का बी से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 5 1 6 1 7 और 1 8। फिर 2 से 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ठीक है, उसके बाद 3 5 3 6 3 7 और 3 8, और 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो जो ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा, अब देखो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला, तो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट आया। क्या आया? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आया, और बहुत सारे ब्रैकेट हैं इसमें। ठीक है, कितने ब्रैकेट हैं? बहुत सारे ब्रैकेट हैं। तो इस एक ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? इस एक ब्रैकेट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? इसमें दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें जो पहले एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? जो सेट पहले लिखा होता है। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो किससे बिलोंग करता है? ए सेट से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी सेट से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों हम लोग। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने ए को हमने लिखा था 1 2 3 4। ठीक है, और बी को लिखा था, बी सेट को लिखा था हमने 5 6 7 8। और हमने यहाँ पे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो कितना आया? 1 2 1 1 5 1 6
1718, उसके बाद 2526, 27 और 28, फिर है 3536, 3738, और फिर है बच्चों 45, 45, 46, 47 और 48। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या था, एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो जो रिलेशन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डोमेन की और रेंज की। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन हो जाएगा बच्चों हमारा 1 2 3 4। ठीक है, और बच्चों रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो जो हमारे सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे से 5 6 7 8 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 5 6 7 8 हो जाएगी। ठीक है, कोडोमेन भी क्या होता है, कोडोमेन ये पूरा का पूरा सेट होता है। कोडोमेन भी क्या होता है हमारा, कोडोमेन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं सेकंड सेट। देखो किसी किसी केस में कोडोमेन रेंज के बराबर भी हो सकता है, और किसी किसी सेट में कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं भी होता है। जिसमें कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर हो जाता है वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, वो पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा रेंज होता है, और ये हमारा कोडोमेन होता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन की। तो अगर हम बात रिलेशन की कर रहे हैं तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं बच्चों पीछे कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये होता है बच्चों 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब कहने का ये है 2, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और सेट बी के एलिमेंट कितने हैं, भी 4 हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 16, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 की पावर 16 रिलेशन पॉसिबल है। कितने रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 16 रिलेशन पॉसिबल है। अब 2 की पावर 16 रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक रिलेशन लिखता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन किस तरीके से हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो बच्चों, एक रिलेशन हमने अपने मन से डिफाइन किया, रिलेशन ए कॉमा बी, मान लो रिलेशन लिख लिया ए कॉमा बी सच दैट ए इज ऑड एंड बी इज इवन, बी इज इवन, और क्या दिया गया, ए हमारा सेट ए से बिलोंग करता है और बी हमारा सेट बी से बिलोंग करता है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए ऑड है और बी इवन है, तो यानी 1 6 आ जाएगा, 1 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 6, 3 6 आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, और कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा हमारा, क्योंकि
ए एलिमेंट हमारा ऑड है और बी एलिमेंट हमारा इवन है, और ए जो है वो हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और बी हमारा सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चों कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स में आ गए। कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो बच्चों ये एक रिलेशन हो गया हमारा, क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। इसी तरीके से हम 2 की पावर 16 रिलेशन लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 16 समझते हो कितना बड़ा नंबर होगा, तो इतने रिलेशन तो हम नहीं लिख पाएंगे अपने मन से ही बना के। हम कितने लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, पर 2 की पावर 16 रिलेशन बहुत टफ है लिखना। तो मैंने तो आपको ये बताया कि रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। और देखो बच्चों, जो ये रिलेशन है हमारा, जो ये रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी ए क्रॉस बी का पार्ट है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये पार्ट है। तो इस तरीके से बच्चों में रिलेशन लिखने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे, ठीक है, कितने टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहला तो बच्चों रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए। तो चलो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सेट लिख लिया है, ए मान लो 1 2 लिख लिया है, और बी लिख लिया है मैंने 3 4। तो मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी भी लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1 3 1 4 और 2 3 2 4, ठीक है। या मान लो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए सेट को मान लिया हमने 1 2 3, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो एम्प्टी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर इक्वल्स टू a comma b such that mod of a minus b is less than 0 for all a belong to a belong to a and b belong to b। बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो हमें पता है कि अगर दो नंबर का डिफरेंस लें या हम सबमिशन यानी कि एडिशन लें, तो मॉड की वैल्यू तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव ही आती है। मॉड की वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव ही आती है। पर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो मॉड है वो हमारा 0 से क्या है, छोटा है। मॉड क्या है हमारा, 0 से छोटा है। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो नंबर का रिलेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड दो नंबर के डिफरेंस का मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरे टाइप का जो रिलेशन है वो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, ईच ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू, ईच ऑर्डर्ड पेयर, ईच ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू इट। मतलब हर एक ऑर्डर, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी उनकी कंडीशन सही होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ r इक्वल्स टू a कॉमा b such that mod of a minus b is greater than equal to 0 for all a belong to a और b belong to a। अब देखो जो यहाँ पे a क्रॉस a में मान लो यहाँ पे r जो है वो सबसेट है a क्रॉस a का, तो आप बच्चों a क्रॉस a का कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, या a क्रॉस b का कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देख लो। अगर हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और उनका मॉड लें तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी।
इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यूनिवर्सल रिलेशन में हर एक ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन से बिलोंग करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, और 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो आप चाहे बच्चों आप इसको ले लो, किसी भी ऑर्डर पेयर को ले लो, आप किसी भी ऑर्डर पेयर को, अगर हम ए में से बी को माइनस करें और उसका मॉड ले लें तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 2 का मॉड 1 हो गया, 1 माइनस 3 का मॉड कितना हो गया 2 हो गया। तो आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेके देखें और उसके दोनों एलिमेंट को माइनस करके उसका मॉड ले लें तो वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी या 0 के बराबर आएगी। तो यही ये बात लिखी हुई है बच्चों, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दो नंबर्स के डिफरेंस का मॉड 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप का हमारा जो रिलेशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है और यही चीजें हमें पढ़नी है, तीसरा हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीसरा क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है A, A such that A, और जो होता है हमारा ये फॉर ऑल x या फॉर ऑल A belong to A, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो बच्चों मेरे पास ये लिखा हुआ है सेट A, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए कि इस एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन हमारा ऐसे आ जाए 1 1 2 2 2 3, मतलब 1 का रिलेशन खुद 1 से है, 2 का रिलेशन खुद 2 से है और 3 का रिलेशन खुद 3 से है। मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन अगर खुद से हो जाए तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है बच्चों, वो हमारा क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो R इक्वल टू 1 1 2 2, बस इतना लिखा हो, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 3 आ रहा है पर इस रिलेशन में 3,3 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें 3,3 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा वाला है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 और मान लो यहाँ लिख दिया 1 2, तो ये भी बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। भले आगे कुछ भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा है, भले आगे कुछ भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा वाला है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि जो एलिमेंट यहाँ पे हैं उन एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, उन एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद बच्चों होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन होता है हमारा कि उसमें एक डबलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अब आप पूछोगे सर ये भी यही था ये भी यही था,
तो देखो जो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है बट इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब कहने का क्या है मेरा कि अगर मान लो मेरे पास रिलेशन है, मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 2 2 2 3 3 और एक में यहाँ पे लिख लेता हूँ रिलेशन 1 1 2 2 3 3 और यहाँ लिख लेता हूँ 1 2। तो बच्चों देखो ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा, पर ये वाला रिफ्लेक्सिव तो होगा पर आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बच्चों 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यहाँ तक तो बात ठीक है। पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ सकता है, पर आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं आ सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ सकता है, बट आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसी नंबर, वही नंबर होने चाहिए जो सेट में दिए गए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है तो इसके ही ऑर्डर पेयर होने चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होप भी समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। जो भी है हमारा 1 2 3 4 5 वाला है, कौन सा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है अगर कोई भी रिलेशन अपने इनवर्स के बराबर हो जाए तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। या दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी सेट में a, b प्रेजेंट है, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में या किसी रिलेशन में a, b प्रेजेंट है, जहां पे a की वैल्यू a से बिलोंग कर रही है और b की वैल्यू a से बिलोंग कर रही है, अगर रिलेशन हमारा a क्रॉस a का सबसेट है तो अगर ये उसमें ba भी प्रेजेंट हो, अगर उसमें ba भी प्रेजेंट हो तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 1 3 2 2 और 3 1। मान लो ये मेरे पास लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों 1 3 यहाँ पे है तो 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1। तो यानी यहाँ पे अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, यानी a b है तो b a भी है। और यहाँ पे 2 2 यानी कि 2 2 है तो इसका रिवर्स भी क्या होगा? 2 2 ही होगा। तो मैं r इनवर्स लिख लेता हूँ। तो 1 3 को इनवर्स करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, 2 2 का तो 2 2 रहेगा और ये 1 3 होगा। तो देखो यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 1 है और यहाँ भी 2 2 है। इसका मतलब r और r इनवर्स की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों? अगर किसी सेट में a, b है, ठीक है, अगर किसी रिलेशन में a, b है और b, a है या b, c है, तो उसमें a, c भी होना चाहिए, तब वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी रिलेशन में हमारा 1, 2 है और 2, 3 है तो 1, 3 होना भी जरूरी है, क्योंकि देखो ये a हो गया, ये b मान लिया मैंने इसको, ये b हो गया, ये c हो गया। तो देखो कोई भी ऑर्डर पेयर कहां पे खत्म हो रहा है? 2 पे खत्म हो रहा है और दूसरा ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है। तो मतलब इसमें a b है और b c भी है, ठीक है ना। इसमें a b है और b c भी है तो क्या होना चाहिए? a c भी होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये थ्योरी से थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब मैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या बता रहा हूँ कि पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, फिर दूसरा और तीसरा है, तो उस रिलेशन में पहला और तीसरा भी होना चाहिए, ठीक है।
उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, पहला और तीसरा भी होना चाहिए, तब वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद बच्चों लास्ट हमारा जो है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? इफ a relation is reflexive, symmetric and transitive, अगर कोई भी रिलेशन बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, देन द रिलेशन will be called इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेन हमारे रिलेशन हुए। बेसिकली आपको जो तीन चीजें पता होनी चाहिए वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, चार चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें आपको इन चार चीजों के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर, किस पे बेस्ड? रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो अब बच्चों अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।